हेलो दोस्तों, आज की हमारी किताब है 1984 जो कि जॉर्ज ऑरवेल की बुक है। और ये बहुत कंट्रोवर्शियल किताब है। इसको बैन करने की मांग भी दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत बार उठी है। और इस किताब में दिखाया गया है कि कोई भी जैसे पार्टी होती है वो किस तरह से लोगों के जो है वो थॉट्स को कंट्रोल करती है। यहाँ पे इसमें ये दिखाया गया है कि एक तो थॉट क्राइम के लिए भी एक स्पेशल पुलिस है यहाँ पे, और इतिहास बदलने के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बिठाया गया है। तो ये किताब जो है वो यही दिखाती है कि जो लोगों के साथ जो है वो किस तरह से जो गवर्नमेंट है उनके विचारों को लेकर वो किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ करती है, उन्हें युद्ध में कैसे उलझाए रखती है। और युद्ध में उलझाना जो है वो सरकार के लिए किस तरह से मतलब फायदे का सौदा किस तरह से होता है, ताकि लोगों का असली मुद्दों पर ध्यान न जाए इसके लिए। और जो बच्चे हैं उनमें कट्टरपंथ की भावना भरते हैं जो गवर्नमेंट जो होती है, वो अपने फायदे के लिए अपने आप को बनाए रखने के लिए सत्ता में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन से दूर रख के उनके अंदर कट्टरपंथ की भावना भरते हैं। और उसके बाद फिर युद्ध का माहौल बनाते हैं जिससे जो लोग होते हैं उनका जो ध्यान है वो असली मुद्दों पर ना जाए। और यहाँ पे इतिहास के साथ भी खिलवाड़ को दिखाया गया है कि किस तरह से जो है रूलिंग पार्टी जो है अपने हिसाब से इतिहास को तैयार करती है या बताती है या प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों में फैलाती है। यहाँ पे जैसे कोई लीडर है यहाँ पे वो ये स्पीच दे देता है कि 15 लाख टन का अब उत्पादन होगा हमारे पास आलू का, और हम दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करेंगे कुछ साल में। और अगले साल जैसे वो उत्पादन अगर 10 लाख टन का हुआ तो ये दिखा देंगे, वो पीछे की सारी स्पीच को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इस किताब में दिखाया गया है पीछे की अखबारों को, मैगजीन को, किताबों को चेंज कर देते हैं। और उसमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पे 8 लाख टन बोला गया था और 10 लाख टन का फिर वो जश्न मनाते हैं। इस तरह से इस किताब में दिखाया गया है। लोगों के ऊपर हर घर में टेलीस्कोप लगे हुए हैं और वो उनको बंद कोई भी नहीं कर सकता। और उसके लोगों के ऊपर हर हर टाइम पे मॉनिटरिंग होती रहती है, जिस कारण लोग जो हैं वो अपने विचारों को, अपने जो उनके उनके जो थॉट्स होते हैं उनको व्यक्त करने में घबराते हैं कि किस तरह से कोई थॉट क्राइम हमसे हो जाए। और अगर कोई हमारी जो जिससे हम बात कर रहे हैं वो अगर कोई जासूसी कर दे तो उन्हें सीधी मौत की सजा हो जाती थी। तो इसमें ये दिखाया गया है कि आगे जाके डेमोक्रेसी आप लगा सकते हैं, क्योंकि 1949 में लिखी गई थी, तब डेमोक्रेसी सारी दुनिया में आ रही थी। तो उसका राइटर ने ये दिखाया है कि आगे चल के वो किस तरह से तानाशाही की तरफ जा सकती हैं चीजें, और अपने आप को सत्ता में बरकरार रखने के लिए जो पार्टी है वो किस हद तक लोगों के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। गरीबों को जैसे गरीब बनाए रखना और उनको अलग मुद्दों में, धर्म में, या आप और भी कुछ चीजें हैं जिनमें युद्ध में उलझा के रखना, वो पार्टी किस तरह से उनका शोषण किस तरह से करती है और उनका असली मुद्दों से ध्यान किस तरह से भटकाती है, ये इस किताब में आप देखेंगे। तो ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत जरूरी किताब है। पर ये किताब इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे, अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है। मैंने 4-5 साल पहले जो इंग्लिश में पढ़ी थी, हालांकि उस टाइम पे मैं इसको पूरी नहीं पढ़ पाया था, इंटरेस्टिंग मेरे को बिल्कुल नहीं लगी थी, बीच में छूट गई थी। फिर उसके बाद मैंने नहीं पढ़ी। अब हिंदी में अवेलेबल है तो मैंने अब इसको मंगा के अच्छे से पढ़ा। 300 पेज की किताब है। वैसे तो इसको 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं, पर इसको इंटरेस्टिंग उतनी नहीं है तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। वैसे किताब जरूरी बहुत है, इसको जरूर खरीदिए और इसको जरूर पढ़िए। मिलते हैं किसी और किताब के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।